वो 7 दिन से उन्होंने व्रत रखा हुआ था कि मुझे जब तक मैं अशोका से नहीं मिल लूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अशोका के टाइम की बात है, एक फैन आए और ना वो रोज आके ना बैठ जाते थे। आप सोचिए ऐसे स्टफ पर्सनालिटी को ऐसे बैठा हुआ है, देख रहा है और जब वो आपसे मिलने आता हो ऐसा हो जाता है। आके उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया, पैर छुआ, मैं उनको उठा रहा हूँ, अरे अंकल प्लीज आप बैठिए। नहीं नहीं, तुम राम हो और मैं दशरथ। Let's talk about Headshot. How do you relate this character with your personal life? देखिए, जो सचिन कुलकर्णी है हेडशॉट में, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे लगता है सब रिलेट कर सकते हैं। जो उस आज एक मैच खेलते हैं। आप्पाचा विषय लय हार्ड आहे। तू हर बात लाइटली क्यों लेता है? अयो आप्पाचं घरात नाही ध्यान पण कोई पुराना अच्छा हिंदी गाना हमारे दर्शकों के लिए आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। अचानक से ना बारिश हो रही है और एक गाड़ी आती है, बारिश में रुकती है और बारिश हो रही है। मैं बारिश को छाते के नीचे खड़ा हूँ, मनोज जोशी सर बोले सिद्धार्थ चलो सलमान सर बुलाएं। मैं बोला हाँ मैं टिक टिक टिक। हाय गाइस, माय नेम इज सपना और ये है कमेंट सेक्शन। यहाँ पे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे लोगों के, लेकिन मैटर करता है कि हमारे साथ गेस्ट कौन है। आज जो गेस्ट है, मुझे लगता है कि हमारा कमेंट सेक्शन भर जाने वाला है, बिकॉज इनकी एक रेंज है, एक ऐसे धुरंधर है, एक ऐसे एक्टर है, एक ऐसे आई थिंक जब हमने इन्फ्लुएंसर बोलना भी नहीं सीखा था, ये ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर के छक्के मार चुके थे। प्लीज वेलकम आज हमारे साथ सिद्धार्थ निगाम। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, लाइक आई सेड, रेंज है आपका, तो आप कहाँ से शुरू, कहाँ खत्म, कहाँ मतलब व्हाट आर तुम हो कौन सिद्धार्थ? हु आर यू? मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ। मॉडेस्ट भी हम्बल ये लड़का। हाँ, और वो नागरिक हूँ, वो बंदा हूँ जो लिटरली बहुत ज़्यादा सपने देखता है, जो लिटरली अपने उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए तुम आज सपना के साथ बैठे हो? इसलिए आज मैं सपना के साथ खुद बैठा हुआ हूँ, आरजे सपना इन द हाउस। सो मैं वैसा हूँ। रही बात कहाँ से आता हूँ, क्या चीज़ें हैं, वो रेंज कैसे आया, आई थिंक बहुत मतलब अगर बहुत पीछे जाएं, बहुत पीछे, जब मैं अपना जिम्नास्टिक्स के टाइम्स में जाऊं अगर मैं, तो जिम्नास्टिक्स करते 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 एक्टर बन जाना और फिर इतना ज़्यादा ऑडियंस का उसके बीच में रैप, टिकटॉक, इन्फ्लुएंसर, तो ये आई मीन तुम बचपन से इतने ही वर्सेटाइल थे? ये चीज़ें खुद हुई है लाइफ में? इज इट लाइक अ स्ट्रोक ऑफ यू नो दिस नहीं, मुझे लगता dumb luck or it was decided? You manifested it. What was it? No, I haven't decided और कुछ भी, ये सारी चीज़ें तो कोई भी ऐसी मैनिफेस्टेशन में नहीं थी। बस यही सोचता रहता था कि यार जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को मुझे बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, बस यही सोच कर बस मैं करता रहता था। फिर अगर मुझे लगता था कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ, मैं जॉब करूँ, मैं जिम्नास्टिक्स करूँ, तो मुझे वहाँ नंबर 1 बनना है और नंबर 1 ही बनना है। नंबर 2 या नंबर 3 के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। तो ये मेरा माइंडसेट बचपन में ये इतना ही माइंडसेट रहा है। हाँ। कि जो भी काम करूँगा अच्छे से करूँगा, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मार भी खाई है। मार भी खाई है? हाँ, जिम्नास्टिक्स के टाइम। तो बस माइंडसेट यही रहा है हमेशा कि आगे बढ़ते रहना है और लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको बखूबी तरीके से निभाना है। एंड तो जब मैं एक्टिंग में भी आया, एक्टिंग करना शुरू करी, तो माइंडसेट वही था कि यार काम मिला है, मैं दिखने वाला हूँ, तो मुझे अच्छा करना है। जब वो काम बाहर आया, लोगों को पसंद आया, ऑडियंस का इतना प्यार मिला, तब तक भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे करना है या नहीं करना है। दिस इज़ माई करियर, या फिर ये क्या मैं करने वाला हूँ और आगे, क्योंकि इसका तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ज़ीरो नॉलेज है, ABC कुछ भी नहीं पता। मतलब ये लड़का जो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता था, आज सच अमेजिंग कैरेक्टर्स यू डूइंग, सचिन, कबीर, आई मीन इतनी अच्छी हेडशॉट इज समथिंग दैट वी विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट। और गेमर मतलब आप बहुत बड़े निकले लाइफ में, ठीक है, शायद इसलिए हेडशॉट आपको मिला, मुझे लगता है इट फेल इन योर लैप, बिकॉज आई थिंक क्या लेट्स टॉक अबाउट, बिकॉज नंबर्स की बात कर रहे हैं, 10 मिलियन मतलब फॉलोअर्स इतनी छोटी सी नाजुक सी उम्र में तुम्हारे। How does it feel like of having 10 million followers? अशोका में एक लाइन थी कि इंसान को उसकी उम्र से नहीं देखा जाता, उसकी काबिलियत से
जज किया जाता है। ये मैं भी मिक्स लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बट वो प्रॉपर हिंदी में था। तो आई थिंक मेरे साथ भी यही हुआ। जिस तरह के मैंने काम किए हैं, जिस तरह के मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और जितना प्यार मेरे काम और मेरे हर प्रोजेक्ट्स को मिला है, उसकी वजह से नंबर्स बढ़े हैं। और जब 2000 ये 16-17 में जब ये बूमिंग आई सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम तो की, उससे पहले से हीरो बन चुके थे भाई, मतलब तो उससे पहले से एक मास ऑडियंस तक मैं पहुंच गया था, घर घर पहुंच गया था लोगों के, कि लोग 9 बजे अशोका खोल के ऐसे बैठ जाते थे। तो लोगों को पता था कि ये लड़का अशोका है, लेकिन ये लड़का कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आता है, क्या करता है, ये नहीं पता था। तो बिकॉज ऑफ दैट इंस्टा आईडी बनी थी मेरी, एंड सब मुझे इंस्टा भी नहीं पता था मुझे, ये सब मैं इंडस्ट्री में आके ही शुरू किया था। इंस्टा आईडी बनाया, वहाँ पर पोस्टिंग शुरू कर दी कि मैं अशोका करते करते BTS डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वहाँ से क्या हुआ, लोग फॉलो करना शुरू किए। तो जब वो ब्राउन कलर का इंस्टाग्राम था, मैं तब से हूँ ब्राउन कलर का, आई रिमेम्बर। उसके बाद तो बहुत सारे अपडेट्स, फिर उसमें बहुत सारे अपडेट्स आए, सब आए। फिर ये 2016-17 में जो आई थिंक लॉकडाउन के टाइम स्पेशली बहुत ज़्यादा बूम आया डिजिटल दुनिया का। वहाँ पर कैसा था कि मेरा अलादीन शो भी आ रहा था, और अलादीन मेरा इतना पॉपुलर शो था कि मुझे अलादीन से एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग, एक पॉपुलैरिटी मिली। भाई बहुत तगड़ी आर्मी है सिद्धार्थ की, एंड वहाँ से वो सिद्धार्थियन और की फैमिली क्रिएट हुई। एग्जैक्टली, सिद्धार्थियंस, एंड यू हैव लाइक हर उम्र के, मैं बोलूंगी कैटेगरी के लोग, आई मीन स्पेशली बच्चों से लेके टीन्स एंड ऑल, दे फॉलो यू एंड हाउ। तो नशे वसे मतलब काट वाट देंगे वो। मैं तो कभी ये चीज़ नहीं बोलता हूँ कि भाई नशे काटो लिखो, लेकिन ये मैंने देखा है। और लड़कियों का तो नहीं देखा है, बट मैंने एक, मेरे फैन हैं जो कि लिटरली अच्छे खासे उम्र के हैं, एज के हैं। अशोका के टाइम की बात है, एक फ़ैन आए और ना वो रोज़ आके ना बैठ जाते थे, और प्रॉपर वाइट शर्ट, वाइट पैंट, ऐसे आके रोज़ बैठ के देखते रहते थे मुझे। अब मुझे डर लगता था, मुझे लगा भाई कहीं लोकल कहीं कुछ पॉलिटिशियन है कोई है तो नहीं, ऐसे जाके देखते होंगे, मुआयना करते होंगे कि सेट पे क्या चल रहा है वो सब। तो मैं कभी उनको टोका या बोला नहीं, और कोई नहीं टोकता था। वो आते थे और बैठ के बस देखते रहे, और मुझे ना ऐसे एक टक नज़र से देखते रहते थे। थोड़ा मुझे डर लगता था। एक दिन मैंने हिम्मत करी, मैंने बोला अपने टीम में जो थे उनको, मैंने बोला कि भाई जरा देखो है कौन, ऐसे कौन, जितना क्यों देख रहे हैं, फोटो खिंचानी है, मिलना है, बात करनी है, तो उनको बुलाओ ना अंदर। तो वो गए। आप सोचिए ऐसे स्टफ पर्सनालिटी कोई ऐसे बैठा हुआ है, देख रहा है, और जब वो आपसे मिलने आता हो ऐसा हो जाता है। आके उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया, पैर छुआ, मैं उनको उठा रहा हूँ, अरे अंकल प्लीज़ आप बैठिए। नहीं तुम राम हो और मैं दशरथ। ऐसे मैंने कहा अरे नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपके लिए मैं आपका छोटा बेटा मान लीजिए। वो शूटिंग देखने आते थे बस, मतलब देखने आते थे। वो 7 दिन से उन्होंने व्रत रखा हुआ था। ओह माय गॉड, कि मुझे जब तक मैं अशोका से नहीं मिल लूँगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, इस तरह का। उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, लंदन में पढ़ाई करते हैं, ये सब बताया। और ये दामाद बनने आना के चक्कर में नहीं बेसिकली मुझे ये ना लगे कि कहीं कुछ है तो नहीं, बट उन्होंने बताया कि वो साउंड गाय, वेरी फैमिली मैन टाइप से थे, बट ही वाज इतना, उनको अशोका पसंद आता था, इतना अच्छा उनको मेरा काम लगता था कि बस मेरे से मिलना चाहते थे। और फिर उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, मैं देखा वो खून से लिखा हुआ था लेटर। डोंट टेल मी। या खून से, मैं बोला ये क्या है, और फिर मैंने बोला यहाँ पे उन्होंने अशोका लिखा हुआ था, और तब नहीं खून से खून काट के। वहाँ पर मैं ऐसा था मेरा अंकल देखिए, अंकल ही थे ना। हाँ अंकल ही थे वो, मतलब मैं तो उनको अंकल ही बोलता हूँ। अंकल देखिए आप ये मत करिए, आप ना मेरे लिए दुआ करिए, प्रेयर्स करिए, मैं आपके पैर छूता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ, लेकिन ये मत करिए क्योंकि मुझे ये हर्ट करेगा, मुझे बुरा लगेगा। और इतने प्यार से मतलब हम लोग बात किए, उनको इतना कंफर्टेबल किया कि वो इतने खुश होके गए। एंड आई जस्ट फील लाइक कि आई थिंक ऐसे लोग हैं जो इतना ज़्यादा मेरे लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं, प्रेयर करते हैं, कि आई थिंक आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, वो ब्लेसिंग्स ही हैं लोगों की। आज भी एक ऐसे हैं जो आई थिंक ही इज़ 80 years old, और वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हर सेवा में उनके जो बड़े बड़े पूजा होते हैं, वहाँ से उन रोज़ मुझे जब भी पूजा करते हैं प्रसाद भेजते हैं, या तो कुछ ना कुछ एक टोकन ऑफ लव भेजते हैं। भी कभी बार चांदी का ब्रेसलेट भेज दिया था उन्होंने, तो ऐसी चीज़ें भेजते हैं। और जब भी वो आते हैं तो
आई ट्राई टू मीट हिम, बात करते हैं और सिर्फ उनके हृदय में सिर्फ प्यार है मेरे प्रति. आई थिंक मैंने इतने सारे आर्टिस्ट की फैन स्टोरीज सुनी है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ऐसे स्टनिंग फैन स्टोरी. इस तरह के मतलब फिर तो मैं उनको लड़कियां तो करती होंगी, बट दिस अंकल डूइंग एंड खून से वाला कांड मेरे लिए बहुत शॉकिंग था. मैंने कहा अरे बाप रे. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार आई थिंक मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत It feels nice, no? Yeah, it's a big responsibility वाला काम है ये तो. अच्छा करना है. But are you a spiritual person since we're talking about like Guruji and all that? तुम भी काफी spiritual. मैं Insta पे देखे तुम हनुमान भक्त and you're like you. Definitely मतलब ऐसा spiritual person मतलब कि मैं पूजा पाठ मैं बिलीव करता हूँ. बिलीव क्या मतलब वो हम करते हैं, वो फेथ होता है हमारे अंदर. मेरी मम्मी पूजा पाठ करती हैं, हम भी उनके साथ शामिल होते हैं उनके. हम मतलब तुम और तुम्हारे भाई. हाँ. जो अगेन ही इज एन एक्टर. अभिषेक निगम की बात कर रहे हैं. तो तुम दोनों जुड़वा हो? You look so नहीं, similar. हम बहुत अलग हैं. 4 साल का फर्क है और हम दोनों जुड़वा नहीं है. प्लीज ये क्लैरिफाई करो. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल थिंक ये ट्विन्स है. नहीं है, राइट? ट्विन्स बिल्कुल कहीं से ट्विन्स नहीं. और दोनों एक्टर है. दोनों एक्टर हैं. मेरे भाई एक्टर बाद में बन गए. वो पढ़ाई कर रहे थे, लॉ की तैयारी कर रहे थे. So he is like छोटा भाई और बड़ा भाई. He is बड़ा भाई. ओह. Yeah. वो मेरे से 4 साल बड़े हैं. तो कभी ऐसा हुआ कि एक ऑडिशन स्क्रिप्ट दोनों को आई? ऐसा? हाँ होता है ऐसा. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऐसे आते हैं. पन्ने फाड़ दी एक दूसरे के. हमारा ऐसा नहीं है. हमारा ऐसा है कि करके दे देते हैं, जिसका होना होगा हो जाएगा. पैसे तो एक ही घर में आने. पॉइंट. तो ऐसा कुछ नहीं है. बल्कि अच्छा ही लगता है कि चलो आ रहा है, दोनों परफॉर्म करते हैं, दे देते हैं. जिसका होना होता है वो जाता है. कभी हमारे बीच में ऐसा कोई क्लैश नहीं करते हम. लेट्स टॉक अबाउट हेडशॉट. उसमें पीपल लव यू आप एक मतलब थोड़ा सा क्या बोलूँ, एक थोड़ा सा गरीब घर का लड़का है, इतना अचानक से शूट अप हो रहा है. क्या हाउ डू यू रिलेट दिस कैरेक्टर विद योर पर्सनल लाइफ? देखिए जो सचिन कुलकर्णी है हेडशॉट में, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे लगता है सब रिलेट कर सकते हैं, जो उस जगह से आते हैं कि जिनकी आंखों में बहुत बड़े सपने होते हैं, लेकिन वो उन सपनों को बता नहीं पाते क्योंकि लोग समझ नहीं पाते. तो वो वैसे लोग हैं कि जिन्हें अपना सपना खुद देखकर खुद मेहनत करनी पड़ती है जब तक वो अपने उस मुकाम पे ना पहुंच जाए. तो सचिन का भी कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है. और मेरी पर्सनल लाइफ में मैं इंटरनली उसको इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी वैसी ही थी, जहाँ पर मैं भी सेम चीज़ काम कर रहा था, प्रैक्टिस करता था, रोज़ 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता था, चोटें लगती थी, फ्रैक्चर्स होते थे, हाथ फटा रहता था, ये सब काला वाला पड़ा रहता था, खून निकलता रहता था, पेन होता था. लेकिन फिर भी ना, कितना भी पेन क्यों ना हो, आपकी लाइफ में सिचुएशन ही ऐसी होती है कि यार यही है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. या तो पेन सहो और आगे बढ़ो, या तो मत सहो और फिर पीछे ही रह जाओ. क्या बात है. तो वो एक लाइन है ना, नो पेन नो गेन. तो लिटरली मैंने वो जिंदगी उस तरह बिताई है, नो पेन नो गेन. वॉट एवर आई हैव गेन्ड थ्रू पेन ओनली. आई हैव नॉट गॉट एनीथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेटर कि भाई सब कुछ रख के दिया गया है. एक एक चावल का एक एक तिनका मैंने खुद से अपनी प्लेट पे रखा है. सो इसलिए मैं रिलेट कर पाता हूँ ज़्यादा सचिन को अब खुद से. तो उसकी जो इनर फीलिंग है, या वो जब कुछ बोल रहा होता है, सो क्या होता है ना, एक ऑनेस्टी होती है. जब आप कोई भी सीन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, एक ऑनेस्टी होती है कि आप बोल रहे हैं, इसका मतलब पता है आपको. Can you feel it and say it, like, or you just saying it for the heck of? या जब वो ये प्राजक्ता को बोलता है ना कि तुझे कैसे पता यार कि ये क्या है, तुझे कैसे पता यहाँ लोग क्या कमाते हैं. या फिर जब वो ये बोल रहा है कि हम गरीब लोगों को ना लोग गलत तरीके से ही देखते हैं, उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाते. वो मैं 150 रुपये भी दे देते हैं ना, तो उनको लगता है हमारे पे एहसान कर रहे हैं. लेकिन शायद हम खुद की कैपेबिलिटीज़ और खुद की अंदर की जो पोटेंशियल है, स्किल्स है ना, वो हम कभी बाहर ही नहीं निकाल पाते. क्योंकि हम गरीब हैं और हमें पता नहीं है. हमें पहले ये देखना होता है कि यार मेरा कल का खाना सॉर्ट हो रहा है या नहीं, ये मैं बिजली का बिल दे पा रहा हूँ या नहीं. इन्हीं सब चीज़ों में इतना फंस जाते हैं कि अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपने पैशंस को हमें पीछे छोड़ना पड़ता है. तो वही सचिन की कहानी है. बट द थिंग इज़ कि अब जब मैं कभी भी जाता हूँ, तो जिस तरह मैं दिखता हूँ, डेफिनेटली किसी के लिए भी, या डायरेक्टर के लिए इमेजिन करना मुझे एज सचिन कुलकर्णी, जो इतना रूटेड, रिलेटेबल हो लोगों से, बहुत मुश्किल है. करेक्ट. बट डेफिनेटली जब कहानी सुना, जब कैरेक्टर के बारे में जाना, तो मैं रिलेट बहुत अच्छे से कर पाता हूँ. बिकॉज आई हैव
Seen that, and you've lived that. Yeah, I've lived that life. First-hand experience of- Literally जो सचिन का जो रूम है ना, अब सचिन एपिसोड में जो सचिन का रूम है कि वो ताड़ बोलते हैं उसको, ताड़ है, एक अलमीरा लगा है, बाजू में टेबल है, लिटरली हम उस तरह के रूम में रहते थे, Okay. जहाँ पर तखत का बेड था, अलमीरा था एक, जिस तरह के अलमीरा नहीं होते एकदम मरून कलर के, वैसा ताड़ है, ताड़ के ऊपर सब है, नीचे छोटा सा चूल्हा लगा हुआ है जहाँ मम्मी हमें खाना वाना बना के खिलाती भी थी। तो मुझे ना वो स्पेस पता है कि हाउ डज इट फील, तो आप होता नहीं आप फिट हो जाते हैं उस स्पेस में। तो मुझे सब कुछ पता था, वो फीलिंग पता थी, वो क्या थॉट प्रोसेस होता है वहाँ पर, कैसी चीज़ें होती हैं, बट दिखना भी इम्पोर्टेंट होता है वैसा। तो डेफिनेटली इट वॉज अ टास्क फॉर मी, इट वॉज अ बिग प्रोसेस फॉर मी कि मैं कैसे उस कैरेक्टर की स्किन में पहुँचूँ, इन टर्म्स ऑफ कि मैं बाहर से भी वो कैरेक्टर लगूँ। तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था। आई थिंक इतना सुंदर ये कैरेक्टर आपने निभाया, वी कांट थिंक ऑफ एनीवन एल्स डूइंग सच एन। अब अगर होता है ना, हम लोग फ्रेंड्स बातें करते हैं कि ये नहीं तो कौन, ये ऐसा कोई ध्यान में नहीं आता। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट TVF, you know, the way they pick and the vision they have, you know, for the actors, कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर कर सकता है। हाउ वर यू सॉट, लाइक आपको कैसे ये मिला, एंड हाउ TVF approach or you approached TV, what was this? पता नहीं क्यों, पता है मुझे ना, I have a immense level of respect for Arunab sir, TVF people, because they have always, you know, done something which is very different from the other people. तो वो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और TVF को मैं ही नहीं, सब जानते हैं जिस तरह उनका काम है, जिस तरह के उन्होंने प्रोजेक्ट्स हमेशा लाए हैं। तो सब TVF के फ़ैन हैं। मेरा भी डेफिनेटली बहुत टाइम से मन था यार TVF के साथ हाँ, काम। ये बकेट लिस्ट में था, that I बकेट want लिस्ट to. में डेफिनेटली था। आपको मैं भी आगे बताता हूँ स्टोरी में। मेरा बहुत टाइम से मन था, आज से 1 साल पहले, आई थिंक 2025 या 24 में मैं गया भी था TVF के ऑफिस काम ढूंढने के लिए। Okay. या मैं मतलब मिलने गया था। तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर से मिला वहाँ पे, जो भी जिनसे मुझे मिलवाया गया, तो बात हो रही थी। उन्होंने बोला अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा प्रोजेक्ट एंड, और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जॉनरास होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत ही अलग होते हैं। लाइक यू आर वेरी क्लीन, प्रिंस चार्मिंग काइंड ऑफ, यू नो। या सो बहुत, अभी तो वैसा कुछ है नहीं, बट कुछ होगा तो हम डेफिनेटली बताएंगे। 1 साल पहले तो मैं बड़ा खुश था वही सोच के कि मैं आज TVF के ऑफिस गया, मिल के आया हूँ, अब देखते हैं किस्मत में होगा तो देखा जाएगा। कट टू मैं कप्तान शूट कर रहा हूँ, ठीक है, MX का जो है अपना कप्तान शूट कर रहा हूँ, और मैं और साकिब भाई के साथ मैं बैठा हूँ। साकिब भाई बोल रहे हैं भाई तेरी स्टोरी क्या है, तेरी जर्नी क्या है। तो मैं उनको बता रहा था कि मैं इलाहाबाद से आया हूँ, प्रयागराज से हूँ, ये सब चीज़ें उनको बता रहा था। अभी भैया मेरा फोकस है कि TV से जो मैंने एक ब्रेक लिया, उसके बाद मैं बस वेट कर रहा था, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले मुझे, अच्छे रोल्स मिले जहाँ पर मैं अपनी पोटेंशियल दिखा सकूं, अपनी स्किल्स दिखा सकूं, लोग मुझे एज एन एक्टर देखने लगे, ना कि सिर्फ एक मुझे उस किसी भी कैटेगरी में शामिल करें कि ये TV एक्टर है, ये इन्फ्लुएंसर है, या फिर ये माइथोस कर सकता है, ये सब चीज़ों में नहीं। आई वॉन्ट पीपल टू सी मी एज अ परफॉर्मर, एज अ एक्टर, कि भाई बंदा अच्छा कलाकार है, इसके साथ काम करना है, मैं इसके साथ में काम करना है। तो मेरा वो गोल था। तो मैं उनको बताया कि अभी मैं ये कप्तान कर रहा हूँ, आई डोंट नो रिलीज़ होगा, लोग क्या रिस्पॉन्स देंगे, और मुझे ना अच्छे लोगों के साथ काम करना है। लाइक वन ऑफ द प्रोडक्शन इज़ TVF। मतलब TVF बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाता है। मैं मिलने गया था उनसे साल भर पहले, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक उनके पास मेरे लिए कुछ है, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके किसी प्रोजेक्ट में फिट बैठता नहीं। फिर मैंने उनको बोला लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं वो लोग। हाँ, मैं ऐसा क्यों सोचते हैं वो लोग, मतलब मुझे मौका देंगे तो डेफिनेटली मैं उस कैरेक्टर की स्किन में तो जाऊंगा ही। अभी ऑडिशन में कैसे मैं आ जाऊंगा। तो ऐसा मैं उनको मस्ती में कर रहा था। एंड कट टू मैं मुंबई आता हूँ, शूट खत्म करके मुझे TVF से कॉल आता है। या सो दैट वाज माय वेरी ऑनेस्ट मैनिफेस्टेशन। बरेली में जब मैं था, मुझे TVF से कॉल आता है कि वी आर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट हेडशॉट, एंड तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी कि ये आप ऑडिशन करके जल्दी से भेजो। तो मैं घर से ही ऑडिशन करके भेजा उनको, और तब मैं थोड़ा सा, वो अलग चीज़ है कि एक्टिंग वाइज भी, स्क्रिप्ट को देखने का नज़रिया, पढ़ने का नज़रिया, डायलॉग्स को डिलीवर करने का तरीका बहुत चेंज किया मैंने। मैं नहीं चाहता था कि मैं अब ऐसा कोई काम
करूं जहां पर लोगों ने सेम चीज You wanted to be ready, like I वो wanted to finish be ले yeah, आऊं I और wanted to be ready. I wanted to be seen as an actor कि यार बंदा काम कर रहा है अपनी एक्टिंग में, बंदा ग्रो कर रहा Grow है. कर रहा है. Growth is very important as an It's so actor. amazing, you know, for you to say something like this, because मैंने देखे हैं बहुत सारे actors, they just want good projects, लेकिन वो Yeah. self awareness नहीं है, अपने ऊपर काम कितना करना है, वो I think बहुत कम I लोगों को- always take the feedback, Yeah. be it good or bad, and then उस पे मैं काम करना खुद से शुरू कर देता हूँ. तो कप्तान से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ. कप्तान से पहले मैंने क्लासेस ली सौरभ सर की. 4 दिन की मैंने खुद से जाके एक पर्सनल क्लासेस ली समझने के लिए. तो वो क्लासेस लेने के बाद मुझे ना मेरा एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. एक्टिंग करने का एक जो तरीका होता है वो बदल गया कि लाइंस कैसे पढ़ें, लाइंस को ब्रेक कैसे किया जा सकता है, इनर थॉट्स क्या हो Technicalities सकता of है. acting. तो वो सब चीज़ें, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्टिंग सीखी नहीं, कोई क्लासेस ली नहीं थी. जो भी सीखा, जहाँ भी सीखा वो सेट पे ही सीखा, प्रैक्टिकली नॉलेज लिया, जिन लोगों के साथ काम किया उनसे थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करके सीखा कि अच्छा ये खड़े होके ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करूँगा. लोगों को देख देख के सीख रहा था. और उसी से जो मेरी एक्टिंग निकलती थी वो निकलती थी. जो भी आपने अशोका देखा या अलादीन देखा, वो नेचुरली जो मेरा जो एक टच है, मेरी जो एक पर्सनैलिटी है, अपने एसेंस को थोड़ा ऐड करके, तो वो वैसे ही निकल गया. दिमाग लगा के you did हाँ, whatever you तो did. क्योंकि मैं बचपन से वैसे ही करता आया हूँ, टू फाइंड आउट माई ओन वेज. But that honesty came through your characters and Yeah. through your acting, which और आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. मैं फेक नहीं कर सकता जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. आई हैव टू फील द सीन, आई हैव टू फील दैट emote इमोशंस. it with all. या तो फिर मैं कप्तान कर रहा था. फिर कप्तान करते करते मुझे थिएटर करने का मौका मिला. Okay. तो You've done theatre as well. या तो मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया, बट एज अ वो कमर्शियल थिएटर प्ले करता हूँ मैं आजकल. एक राधा द म्यूजिकल लव स्टोरी. Okay. अभी तो अच्छे अच्छे शोज हो रहे हैं और बहुत प्यार मिल रहा है उधर भी. तो वो करते करते जब 3 महीने की, जब उधर मैं अपने आप को बहुत मतलब थिएटर में जाओगे तो आप एकदम ऐसा हो जाओ, सब भूल जाओ कि आपने कुछ काम किया है, कुछ किया है. कोई भी अपने कंधे पे ना कोई बैगेज लेके नहीं जाना होता है. Correct. वहाँ जाओ, सारी चीजें खुद से कर रहे हैं हम, बैठ रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, डायलॉग्स पढ़ रहे हैं. वो एक अलग दुनिया है जहाँ पे हाँ, और मुझे मैं वो पढ़ रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ. मतलब इतना सीखने के बाद जब मैं शूट करके निकला ना, तो मैं बड़ा अच्छा लग रहा था. मैंने कहा यार, मुझे पहले फील होना चाहिए कि मैंने क्या कुछ अलग किया, नहीं किया. मैंने अलग किया है, मैंने वो नहीं किया जो मैं करता आ रहा था. ये अलग है. फिर जब मुझे हेडशॉट मिला, फिर भैया हेडशॉट में गया, सर से मिला, तो उनको मेरा ऑडिशन बहुत पसंद आया. दैट इमोशंस, रेंज ऑफ एक्टिंग, उन्होंने वो देखा. तो बोलोगे तुम्हारा परफॉर्मेंस हमें पता है, एक्टिंग तुम कर लोगे. नहीं, दिस इज अभिनव सर, अभिनव. Okay. अभिनव भाईपना. Okay. तो उन्होंने बोला तुम कर लोगे, लेकिन क्या है ना, शो का जो वाइब है, जो फील है, जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें फिट बैठना बहुत ज़रूरी है. और मेरे शो में जितने भी लोग हैं सब अपने अपने कैरेक्टर्स में ऑलरेडी वैसे ही दिखते हैं. बट फॉर मी टू look that. गेट इनटू दैट, टू Yeah. लुक लाइक सचिन वाज अ टास्क. एक्टिंग हो गई, सब चीज़ें तो तुम कर लोगे, वो हमें भी पता है. इतना काम किया और अच्छे एक्टर हो तुम. कमिंग फ्रॉम सच डायरेक्टर्स जो एकदम घुस के एक्टिंग कराते हैं और निकालते हैं, बहुत मायने रखता है. तो मैंने कहा सर फिर आप गिव मी, मैं करता हूँ कुछ. तो बोले नहीं भाई, तू मतलब एकदम फ्री हो जा, कि कुछ भी नहीं करना है, एकदम फ्री हो जा. तो मैं लिटरली ना जिम बंद कर दिया कि भाई जिम करना ही नहीं है. जिम बंद कर दिया, अपना थोड़ा खाना पीना कट डाउन कर दिया, एक ही टाइम का मील प्लीज ये लेता बात था. बोलो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को जो सिर्फ जिम जा रहे हैं हाँ, और अपने काम पे काम नहीं, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. मेरी एथलीट बॉडी है, क्योंकि मैं बचपन से जिम्नास्टिक्स करता आया हूँ. हाँ. तो मेरी ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जैसे आईफोन या एंड्रॉइड में कुछ एप्स होते हैं ना, इनबिल्ट, ये इनबिल्ट प्रॉपर स्ट्रक्चर है. मैं अगर कुछ भी नहीं करूंगा ना, तो मैं पतला हो जाऊंगा, लेकिन मेरा एब्स या मेरे कट्स वो रहेंगे ही रहेंगे. मतलब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पतला हो जाऊंगा, तो मैं वो बचपन से किसान वाली बॉडी बन जाएगी. या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जैसे किसानों की बॉडी कैसी है, एकदम रिप्ड होती है बॉडी उनकी, क्योंकि वो इनर स्ट्रेंथ है. तो मेरी क्या इनर स्ट्रेंथ है, बिकॉज ऑफ माई जिम्नास्टिक्स वर्कआउट, कोर ट्रेनिंग, कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसकी वजह से. तो उन्होंने बोला कि मेरे एब्स तो नहीं जाएंगे या मेरी बॉडी तो वैसी ही रहेगी, बट आई कैन टोन डाउन माई सेल्फ. कप्तान के वक्त मैंने थोड़ा बल्क कर लिया था, बिकॉज उसमें वैसा चाहिए था. तो मैंने वो सब चीज़ें करी. मैं 2-2 घंटा ऐसे धूप में खड़ा रहता था, ऐसे पैक वैक लगा के कि भाई थोड़ा टैनिंग हो जाए जल्दी वाली. तो वो सब करे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ था. बट मैं 2 घंटा धूप में ऐसे खड़ा रहता था, बाइक से निकल जाता था ऐसे सैंडो वैंडो पहन के धूप में,
ताकि लोगों ने बोला नहीं आसपास बेचारा ही लॉस्ट इट मैं वो अपना लोग हीरो बनने के लिए सुंदर दिखना चाह रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे सुमित भाई उन्होंने बोला कि भाई हमें लोग बोलते हैं भाई जिम जाओ, ये करो वो करो, तुम्हें अच्छा नहीं दिखना है तुम अच्छे दिखते, तुम्हें अच्छा नहीं दिखना है। चाहता क्या है, अलग ही लेवल का बंदा था। हाँ। तो ये सब था, बट द डे मैंने कॉस्ट्यूम पहना, मेकअप वेकअप हुआ, और जब मैं एज सचिन कुलकर्णी एंटर किया ऑन सेट, देन तो इट वाज अ मैजिक ऑन Wow, स्क्रीन what कि मैं खुद भी देखने लगा, आहा क्या बात है, ये तो मैं नहीं लग रहा हूँ। Amazing. आई एम वेरी हैप्पी जो मैं लग रहा हूँ, और सर भी हैप्पी थे, सब बहुत हाँ, खुश मतलब थे। मैंने जितना सचिन देखा है, आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, Yeah. the cute chocolatey boy but yes, you've done a Yeah. good job with that And, Sachin look. एंड मैं ना अरुणाव सर की अगर बात करूँ, वाई आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बिकॉज कैसा होता है ना, अपॉर्चुनिटी देने वाले बहुत कम हैं, So true. और आई वुड से हमारे जैसे जो राइजिंग कलाकार हैं या आने वाले जो भविष्य हैं कह सकते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़रूरत है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की, जहाँ पर हम अपनी कला को दिखा सकें, बता सकें कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। बस इट्स योर वर्क कि आप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उस पोटेंशियल को बाहर निकाल कर रखते हैं। तो मैं अरुणाव सर से जब मिला ना, तो बहुत ही बिकॉज मेरे लिए तो यार वो वैसे है ना कि यार क्या काम किया है, इंस्पिरेशन है इन टर्म्स ऑफ, किसी के लिए भी इज़ अ बिग इंस्पिरेशन। कितना बड़ा उन्होंने आज अपना वो टीवीएफ का एम्पायर खड़ा किया है, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है, और आज वो जहाँ पर हैं, इट डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। Absolutely. वेरी हम्बली वो आए, और बेटा कैसे हो भी, बहुत अलग शो है ये टीवीएफ के लिए भी ना, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल शो है, बिकॉज टीवीएफ के शोज हमेशा एक इस तरह के होते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी एक्सपेरिमेंटल शो, एंड आई हैव हर्ड रियली गुड थिंग्स अबाउट यू फ्रॉम इंडस्ट्री ऑल्सो। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो टेलिंग मी कि तुमने अशोका किया था, एंड यू हैव डन सच गुड वर्क, सो आई रियली वुड लव टू सी यू डूइंग सचिन, एंड आई नो दैट यू विल डू मैजिक। अच्छा, उनकी ये जो बात थी ना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा फेथ, बिलीव डालता है, जो आपको इतना इनकरेज करता है ना कि यार अब तो मैं करूँगा, अब तो मैं पीछे हटना ही नहीं है। सो दैट फेथ एंड बिलीव, जब एक आपसे बहुत बड़े होते हैं, जो बना रहे होते हैं, वो आके आपको बताते हैं ना कि आई हैव फेथ इन यू, आई नो यू कैन डू इट। जब कोई ऐसा बोलता है ना, ऐसे को जो बेचारा खुद तरस रहा होता है कि यार प्लीज़ मेरे अंदर से मेरा पोटेंशियल निकालो, मुझे मुझे तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं खड़ा उतरूँगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अरुणाव सर का ये जो डिसीजन था टू टेक मी, गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड देन द एंटायर टीवीएफ की टीम, मैंने 22 दिन शूट किया है, एंड बहुत ही लिमिटेड टाइम में हमने शूट किया है, रिलीज़ किया है हेडशॉट। आप समझिए 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे शूट किया है, कभी कभार 15-16 भी हो जाता था, बट इतना मज़ा आता था शूट करने में, इतना अच्छा लगता था कि यार वक्त का पता ही नहीं चल रहा होता, ऐसा लग रहा है कि यार I think that this is the best feeling. स्कूलिंग चल रही है यार। What you मज़ा आ want रहा to है। do when you do that thing, I think जो काम तुम्हें पसंद है और तुम्हें मिल रहा है वैसा, I think there's no I better was feeling. very content, कि यार मतलब यहाँ पे ही टाइम नहीं दूंगा तो कहाँ दूंगा, वैसा वाला सीन हो गया था। तो मैं लिटरली 15 घंटे शूट करने के बावजूद भी ना मुझे टायर्ड फील नहीं होता था, अनटिल अनलेस मेरी बॉडी गिव अप कर दे, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी बॉडी ने गिव अप कर दिया Really? था। हाँ यार, आई थिंक मैं क्योंकि थिएटर प्ले कर रहा बेहोश हो था, गए? नहीं थिएटर प्ले कर रहा था मैं, तो उसकी रिहर्सल्स चल रही थी, तो मैं 2 घंटे 3 घंटे ही सो पा रहा था। फिर एक सीन था जिसमें लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, मोनोलॉग था, और सुबह के 6 बज गए थे, तो मेरी आंखें ना ऐसे डेड हो गई थी, तो इमोशंस आ ही नहीं रहे थे। होता है ऐसा। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट टीवीएफ कि जब एक्टर और डायरेक्टर बैठे होते हैं ना, और स्क्रिप्ट डिस्कशन हो रहा था, एक्टिंग पे काम हो रहा होता है ना, तो कोई और प्रॉब्लम एक्टर और डायरेक्टर के पास नहीं आनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। हम शूट कर रहे थे, मैंने 2 टेक दिए, लेकिन सर ने बोला मज़ा नहीं आ रहा यार, तूने अभी 20 दिन इतना अच्छा शूट किया है, हर सीन 1 टेक 2 टेक तूने दिया है, ये जो तेरा इतना इंपॉर्टेंट सीन है ये क्यों नहीं कर रहा है तू? मैं 16 टेक लूँगा, लेकिन लूँगा, जब तक नहीं मिले तब तक लेता रहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने तीसरा टेक दिया तो नहीं हो पा रहा था, मैं फंबल कर रहा था, क्योंकि ना एनर्जी ही नहीं बची थी बॉडी में। तो मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं हट गया साइड में, मैंने कहा सर नहीं हो रहा सर।
मतलब मैंने कभी किया नहीं अपनी लाइफ में, बट हो ही नहीं रहा सर। इट्स लाइक अपना एक एज पे पहुंच गया हूँ मैं, क्या कर सकते हैं आप बताइए। तो बोले कि, और वहाँ पे अच्छी बात थी कि ईच एंड एवरीबडी ऑन सेट, किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा अरे कैसा है। एवरीबडी वाज सो सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ कि नहीं यार हम देख रहे हैं कि ही हैज बीन डूइंग 20 दिन से इतना घंटे शूट कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इस चीज़ से जजमेंट पास नहीं होती है। मैं लिटरली गाड़ी में बैठा और मैं घर चला गया। एंड मुझे फिर कॉल आता है अभिनव सर का, भाई सुन मैंने ना सीन पढ़ा, गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने सीन ही सही नहीं लिखा है। ओके उन्होंने लिटरली रीराइट किया वो डायलॉग, रीराइट किया वो सीन। बोला कि ये तो आप सोचिए कि कहाँ ऐसे डायरेक्टर या ऐसी टीम मिलती है जो मिल के काम करते हैं, जो आप पे ब्लेम नहीं डालते कि तुम नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी गलती है। उन्होंने खुद की भी गलतियां अपने आप सोची या नहीं है, डायलॉग लिखा ही ऐसा है तो मैं कैसे उससे वो चीज कराऊं। Being an actor, I think you would be the right person to give this थोड़ा सा difference because आपने YRF के साथ काम किया है। Yeah. So how is it different? Like how different banners and how different creators are different from each other? See, it's truly depends on the people. The crew you're working with, the director you're working with. Are you a director's actor? Are you? I am director's actor. Okay. Yeah, I am truly a director's actor. Whenever I go on any set और कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं वो क्ले बन जाता हूँ। जो सॉफ्ट सा क्ले होता है उसको आप अच्छे से ट्रीट करो, अच्छे से जिस शेप में लाना चाहो ला सकते हो। तो मैं पूरा अपने आप को डायरेक्टर के हाथ में छोड़ देता हूँ। Whatever my director will say to perform something, sliding in little, yeah, so I do that and then उसमें definitely फिर मैं अपना essence या कुछ जो मुझे अगर आता है मुझे लगता है ऐड करना, तो वो मैं करता हूँ। ऐसा नहीं आंख बंद करके हो जाता है, ताकि बैलेंस रहे। जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि ये सीन में भी यही था, मैं कर रहा था लेकिन मैं सबको यही बोल रहा था कि सर यही हो रहा है। तो उन्होंने पूरा डायलॉग चेंज किया और नेक्स्ट डे नया सेटअप लगा। एक जगह अलग सेटअप था, लोकेशन था, उधर खर्चा होता है ना। नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेटअप लगा, सेट बना और फिर हमने वो सीन किया और दूसरे टेक में ओके हो गया। तुम तो बचपन से ही एक्टिंग तो कर ही रहे हो, बचपन से याद आई। आई मीन ऑफ कोर्स धूम की हम बात करेंगे, धूम 3। सो यू वर व्हाट एज? 10। तो कैसे मिला वो रोल? आपको सच बताऊं, इंडस्ट्री में आना मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, उसके बाद मुझे गेम थोड़ा बदला, रियलिटी चेक हुई, डर लगा, बहुत ज्यादा डर लगा कि अब क्या। पर अगर तुम एक्टर नहीं होते तो मैं जिम्नास्ट होता। ओके, दैट्स वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम। या तो मैं जिम्नास्ट होता, मेडल्स ला रहा होता आई थिंक इंडिया के लिए अभी, और नेवी या आर्मी में जॉब कर रहा होता। बहुत क्लियर था। So off camera we were talking about this, how he was telling me कि मैं पहले जब एक्टर था कहते क्या डर, ये तो नौटंकी है, ये सब मैं नहीं करूँगा। So how ये पूरा मतलब चेंज कैसे परसेप्शन हुआ towards acting and how you want to do this and take this up as a career? So basically कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ जो मैंने डेफिनेटली नहीं सोची थी और ना ही कभी दिमाग में भी आया था। तो मैं जो बॉर्नविटा के ऐड के लिए जब ऑडिशन के लिए मेरे कोच ने मुझे बुलाया था, ये बोल के कॉम्पिटिशन है। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे लोग थे एंड सब ऑडिशंस दे रहे थे, मतलब लाइन बोल रहे थे, सब एक से बढ़कर एक कलाकार, मतलब ऐसे वाले नहीं, मतलब इन अ सरकास्टिक वे। हाँ, एक से बढ़कर एक, सबको लग रहा था कि मैं ही हूँ नेक्स्ट अमिताभ बच्चन, मैं ही हूँ नेक्स्ट। ऐसा हाँ। तो सब ऐसे एंग्री यंग मैन, अरे अभी तो पूरी रात बाकी यार, तू कहाँ जाने वाला है। हाँ। फुल ओवर एक्टिंग से लेके कुछ एक्टिंग नहीं, हाँ। सब कर डाले। और मैं क्या सबसे छोटा था। हाँ। तो मेरे जो सीनियर्स थे वो भी कर रहे थे। हमारे यहाँ 2 महीना भी कोई बड़ा है तो हमारा सीनियर है, मतलब हॉस्टल में सब कर रहे हैं और हम लोग हंस रहे हैं। ये कहाँ पे था ये ऑडिशन? ये हमें दिल्ली में बुलाया गया था। हम लोग हंस रहे हैं, अरे क्या नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है, लिटरली मस्त मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ। ये क्या नौटंकी होती है, सब ऐसे बात कर रहे हैं। तो फिर मेरी बारी आई, मैं भी जाके, तो मैं जिम्नास्ट अच्छा था ना, तो मैं जिम्नास्टिक्स किया, सब किया, और फिर मैं वन लाइन थी और मैं वो लाइन भूल गया था। तो मैं कैमरा क्रॉस करके ये कैमरा तो पलट के मैं निकलने लगा, तो मुझे अचानक से लाइन याद आई कि लाइन में तो बोलना था। हाँ। तो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी चीज़ के टर्न होके बोल दिया कि अभी तो पूरी रात बाकी है यार, वैसे भी तू कहाँ जाने वाला है। वही अच्छा लग गया उनको। क्या बात। और जैसे ही मैं प्रयागराज उतरा, कॉल आता है कि आपके लड़के का सिलेक्शन हो गया है। चलते फिरते वाला हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट क्या सीन है कि थाईलैंड में शूट होगा, पासपोर्ट है, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने बोला नहीं है,
इंटरेस्ट है नहीं है पता ही नहीं था कुछ। हाँ। और मैं डर लगता था कहाँ से क्या कराने के लिए क्या बुला रहे हैं। Was mom supportive at that? Like, Yeah. is it Sachin wali character again? I'll go back to that. Your dad was not supportive. Definitely But because in real life, mom मॉम थी supportive. तो हमेशा से बहुत बड़ा सपोर्ट। मम्मी ने नहीं बोला बेटा किस लाइन में आगे क्या करने वाले मम्मी तो थे? डांट रही थी क्योंकि मैं बहुत उपद्री लड़का था क्या लड़का था? उपद्री उपद्री। उपद्री। उत्पात मचाता था। हाँ बहुत शैतान। मस्ती करता था। मस्ती मतलब कि मैं मतलब मेरा बचपना बहुत उद्दंड। बहुत अलग बचपना था। मैं बता रहा हूँ मैं बचपन में बहुत अलग किस्म का खिलाड़ी लड़का था। था। हाँ गाली गलौज मारता था लोगों को। छोटा शक्ल था इतनी शरीफ है, इतनी शरीफ बन गई है कि बहुत मार खाया खुद भी मैंने। अपने आप को मैं बहुत बदला हूँ शांत बन गया मैं। लेकिन मैं गाली वाली देता था जिसकी मैं मऊ में रहता था गांव में रहता था तो गांव में जैसा माहौल वैसा आप भी बन जाते हैं कि यहाँ पे आपके बाजू में जो दोस्त बैठा है वो बोरी बिछा के हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं चूरन खा रहे हैं। मुझे नहीं पहले चूरन आता था लाल वाला वो चूरन खा रहे हैं। कोई ये जो आशिकी ये सब चीजें होती हैं तो मस्त खुल के बोलो। आजकल के आशिकी करते थे। आशिकी नहीं हाँ नॉट आज की आशिकी चीजें। आशिकी नहीं आज की जो चीजें आशिकी करके एक पुड़िया जैसे चुटकी होती है चुटकी यू नो चुटकी। हाँ ऑफ कोर्स चुटकी आई नो। या तो चुटकी जैसे आशिकी होती है। रजनीगंधा आशिकी ये सब चीजें गांव में सब बहुत खाते वाते थे तो मस्त ये सब चीजें चलती थी। सही है। तो मैं खाता नहीं था लेकिन आजू बाजू देख के मैं भी एक्टर तो था ही ना तब ये से। सब चीजें तो आज करता था मैं। तो ये सब हरकतें करता था। जैसे वो पेन पकड़ के हम ऐसे ऐसे करते थे। मैं आप तो फिर वो तो मेरी ना बचपन में कितनी क्या आदत थी वो जो छोटी छोटी बीड़ियां लोग वहां पे पीते थे ना तो मैं बीड़ियां कलेक्ट करके ले आता था बिना जलाए ऐसे करके और कुछ नहीं कोई मतलब नहीं। ऐसे ही मैंने घर में आग भी लगाई थी एक बार बीड़ी से। बीड़ी नहीं तो मेरी आदत थी मैं ना बड़ा देख देख के ना बड़ा अंदर चंचलता थी मेरी तो मैं माचिस जला के ऐसे बुझा के ऐसे फेंक रहा था। एक जलाया बुझा के फेंका दूसरी जलाया बुझा के फेंका तीसरी जलाया इतनी धूप थी कि मैंने फेंका लेकिन वो बुझी नहीं। ऐसे फेंका और मुझे हवा में देखी आग लगी हुई है उसमें तो वो तो बुझी ही नहीं है। और सीधा सिल्क का टेंट था बड़ा सा और नीचे लोग खाना खा रहे थे। वो माचिस की तीली टेंट के ऊपर गई वुप पूरे टेंट में आग लग गई और मैं नीचे आग लग गई आग लग गई भागो आग लग गई। फिर बाद मैंने बताया कि ये हरकत मैंने करी थी। आज भी नहीं बताया आज तो कुछ भी नहीं करेंगे अब। ये तो 10 साल बाद ही बताया कि अब मैं था। हाँ वो मैं था। कोई बात नहीं आपने जो किया ठीक किया। तो वैसे वाला जोन था मेरा। हाँ मम्मी हमेशा सपोर्टिव रही हैं एंड फिर भाई मुझे वो ऐड मिला वो एक बहुत लंबी अलग कहानी है कि कैसे ऐड मिला। हम मना कर दिए थे मैं बस पासपोर्ट नहीं था फिर उन्होंने हमें ऐसा अमाउंट ऑफर किया कि हम मना नहीं कर सके। हम मना ही नहीं कर सके हम क्यों मना करेंगे क्योंकि मेरी मम्मी पार्लर में काम करती थी उनको भी पता था। This is a great storyteller also, Siddharth. I can go on and on listening to these stories. या भाई बहुत लंबा है फिर बहुत 4-5 घंटे की स्टोरी है। मंगा दो यार थोड़ा। हाँ बट मैंने तुम्हारी सलमान खान के साथ एक अलग केमिस्ट्री चल रही है वो आपको बहुत मानते हैं आप उनको बड़े भैया जैसा मानते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? हाउ डिड यू बॉन्ड विद हिम? सो जब मैं अशोका करता था तो मेरा अशोका शो बहुत पॉपुलर शो था कलर्स का एंड तो आई थिंक शो के थ्रू सलमान सर को पता चला कि कलर्स में एक शो ऑलरेडी आता है जो अभी नंबर्स दे रहा है और 4.95 की टीआरपी आ रही है उस वक्त की। सो वहाँ से आई थिंक आई एम श्योर उन्होंने मुझे जाना होगा। और एक दिन मैं ऐसे ही सेट पे बैठा हुआ था एंड लिटरली मतलब नॉर्मल क्योंकि ना भाई वजह से बताया कि इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता था कैसे ट्रीट करते हैं क्या करते हैं अपना बैठे हुए चुपचाप अपना बैठे हुए हैं जहाँ जगह मिल गई ना पंखा ना एसी गर्मी में बैठा हूँ अशोका हूँ बाहर लोग पागल हैं मेरे लिए कि अशोक सम्राट ऐसा और इधर कट्टू अशोक सम्राट मतलब मैं हैंड फैन भी नहीं दिया कुछ हैंड फैन तो अभी लेके खुद से घूमता हूँ मतलब पहले तो कुछ भी नहीं पता खुद से वो सेट पे नहीं नहीं वेरी बैड गाइस लाइक गिफ्ट तो बैठा हूँ कोई मतलब नहीं है किसी से अपनी लाइंस पढ़ रहा हूँ। एक दिन में 5-5 यूनिट लगी हुई है हर यूनिट में मेरे 2-2 सीन्स हैं डेफिनेटली लीड हूँ तो हर जगह जाना ही है तो मैं 20-20 घंटे शूट कर रहा हूँ
वहीं रहता था, वहीं खाता था, सब कुछ वैसा था। तो ऐसे ही कुछ एक ना ऐसा फैमिली आती है विद 2 बॉडीगार्ड्स। भाई ये लोग कौन है? तो उन्होंने बोला कि सलमान सर के गेस्ट हैं। मैंने कहा सलमान सर के गेस्ट हैं? हाँ ओके, तो आप फ़ोटो चाहिए थी आपके साथ। मेरे साथ फ़ोटो चाहिए? अरे आइए आइए। मैं फ़ोटो खिंचवाया, फ़ोटो खींचे और बोले कि सलमान सर से इन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट करी कि हमें अशोका से मिलना है। ये मेरा सेट और सलमान सर का जो मूवी चल रही थी प्रेम रतन धन पायो आसपास ही था, मतलब मेरा सेट सलमान सर का सेट। तो ये वाली कहानियाँ मेरे को बड़ी इंटरेस्ट लगती है, और ये यूजुअली हर एक्टर के पास होती है, सेट साथ में ही लगा हुआ था। हाँ सेट साथ में लगा था, लेकिन मैं बहुत डिस्कनेक्टेड था इस वाली दुनिया से। तो मैं फोटोज़ खिंचवाया, बोला कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा सलमान सर के साथ मुझे भी फ़ोटो मिल जाएगी क्या? जो फोटो लेने आए थे उनको मैं बोलता, तुम मेरे को फोटो दिलाओ। तो बोले हाँ 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 हम बोलते हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला। लेकिन वो बात को हो गया फिर 1 महीना, वेरी रॉन्ग। या कुछ अपनी ऐसा फोटो हुआ ले नहीं। ली तुम्हारी। फिर एक दिन हो रही थी बहुत भयंकर बारिश, और हमें ना गाड़ी भी देते थे 3rd 4th हैंड गाड़ी जिसमें एसी का जो डब्बा, वो देख रहे होंगे भी एपिसोड अगर। बट ठीक है एसी के कॉल आएगा भी डब्बे तुम्हें एसी इसके होता बाद। नहीं था, सिर्फ खाली डब्बा होता था वहाँ पे। तो अचानक से ना बारिश हो रही है और एक गाड़ी आती है, बारिश में रुकती है और बारिश हो रही है। मैं बारिश को छाते के नीचे खड़ा हूँ, मनोज जोशी सर, तो वो चाणक्य प्ले कर रहे थे। तो बोले सिद्धार्थ चलो सलमान सर बुलाए। सलमान सर बुलाया? सलमान सर ने मुझे बुलाया है। ओके। मैं बोला हाँ, मैं टिक 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 कॉस्ट्यूम में शर्ट वर्ट पहना, मतलब टर्बन वर्बन पहना हुआ था, रेड कलर की शर्ट थी वो पहना हुआ था। सीधा गाड़ी में बैठा और उनके सीधा बाजू में उनका सेट था, तो वहाँ पे उनका एक शैले था प्रॉपर उनके रहने के लिए। ड्रीम सीक्वेंस जैसा लग रहा है, पता है ऐसे। हाँ मैं गया और सोचे ना मौसम इतना अच्छा है, बारिश का मौसम है, गाड़ी आई और मैं उतरा, सामने सलमान सर ब्लैक कलर की सैंडो पहन के खड़े हैं। और मेरा यार सलमान सर क्या बात है। मैं अंदर गया, मिले, कैसा है? मैं बोला हाय सर कैसे हैं आप? मैं बहुत मतलब What was your like to meet Salman Khan especially when he's called you? या I'm sure कि पहली बार देखा होगा। नहीं पहले भी देखा था मैंने। देखा था मतलब to interact with him। हाँ इतना पास जाके इंटरेक्शन नहीं था। तो वो उस समय क्या हो रहा था, मतलब शरीर के मुझे ना अंदर सच बता रहा हूँ, किस तरह की मुझे प्रतिक्रियाएं? मैं ना ओवर एक्साइटेड नहीं हो पाता ज़्यादा। अच्छा। हाँ मैं बहुत नॉर्मल था, मतलब मेरी एक्साइटमेंट ना बहुत वियर्ड बात भी है, बहुत you know I don't know how to मेरी react to this। एक्साइटमेंट ऐसी है कि मैं शायद अपने पर्सनल स्पेस में जाके यार लूंगा, ऐसा हाँ, होगा वैसा पर होगा, वहाँ पे नहीं बट वहाँ करोगे। पे ना मैं ऐसा था, हेलो भैया कैसे हैं, बात ऐसे नर्वस भी नहीं होते? नर्वस भी नहीं था। मैंने हेलो भैया कैसे हैं, मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाए। हाँ मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत नॉर्मल था। मैंने फोटो तक नहीं खिंचाई थी उनसे उस दिन। बचपन में से स्टार थे ना वो यार। तो उन्होंने मेरे से बात करी, उनको मैंने बताया कि मैं जिमनास्ट हूँ, ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि यूज़ माई शैले, यूज़ माई जिम एंड ऑल ऑफ दैट, डोंट डू इट हियर। मैंने कहा ओके। तो वहाँ से वो बॉन्ड शुरू हुई थी। मैं जाता था, जिम करता था उनके साथ, और फिर वो बॉन्ड ना ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगी। वो मुझे पता नहीं, उनको मैं बहुत पसंद आने लगा एज अ पर्सन, बिकॉज मेरे अंदर ना कुछ भी छल टाइप सी चीज़ नहीं थी। और वो और क्या होता है ना, उनके आसपास के लोग या वो खुद भी ना वो बहुत नोटिस करते ही हैं, ऑब्जर्व करते ही हैं कि किसी को पता ही नहीं कि मैं भाई सलमान सर के साथ बैठ के खाना खाता हूँ, बैठ के उनके साथ जिम कर रहा हूँ। not also very pompous about आई it, वॉज you नॉट know, एट ऑल कि ऐसा था ही नहीं, मैं बहुत नॉर्मल था। तो वैसे ही वहाँ से खाना ही बॉन्ड तो खा बनी रहा थी। हाँ वैसे ही वहाँ से बॉन्ड बनना शुरू हो गई थी। एंड दैट्स हाउ, मतलब वो मुझे जाने, मैं उन्हें जाना। एंड फिर तो आई थिंक ये किस्मत कह सकते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं कि वो हमेशा से मेरे लिए बहुत उन्होंने गाइड करा, बहुत उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई इंडस्ट्री को लेके उस वक्त, कि इंडस्ट्री ऐसे होती है वैसे होती है। मुझे पैसों का नॉलेज नहीं था इन टर्म्स ऑफ कि कितना यहाँ पे कैसे आप मांगो, नेगोशिएट कैसे करो, क्या करते हैं, हाँ। पैसे कितने मिलते हैं, वर्क शिफ्ट आवर्स क्या होती हैं। तो ऐसे ही मैं और बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बताया कि ये चीज़ें हैं, मैं इतने घंटे काम करता हूँ, ये मेरा पर डे है। तो वो शॉक हो गए, बोले कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि यू शुड ऑलवेज नो योर वैल्यू, वर्थ, मार्केट,
नो भैया ये सब चीज़ें मुझे क्या पता मार्केट क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? दैट इज़ नॉट यू, दैट इज़ समथिंग व्हिच मैनेजमेंट कंपनी डू फॉर यू। मैंने कहा वो भी मुझे नहीं पता, तो ये कुछ भी नॉलेज नहीं था मुझे। तो बहुत उन्होंने अच्छे से गाइड किया, मतलब लिटरली मैं जहाँ 10 रुपये कमाता था मेरा सीधा 50 रुपये हो गया। क्या बात। सो जस्ट बिकॉज उन्होंने वो गाइडेंस दी, वो बताया, तो हमने उस तरह बात कुंडली रखी। दिखाओ यार तुम मुझे अपनी, क्या है? पता नहीं दिखाऊंगा। स्टार नहीं, नजर ना लगे नजर ना हमारे, लगे। यू नो। तो ऐसी जर्नी उनके साथ रही, फिर 6 साल का गैप आया, फिर अचानक से एक दिन फिल्म करेगा। सुपर स्टोरीज है तुम्हारे पास, बहुत सारी स्टोरीज है, राइट? बहुत लंबी स्टोरीज है। लेकिन मैं पूरा जो तुम्हारा ग्राफ देख रही हूँ, कहाँ से कहाँ, जिमनास्ट से देन टिकटॉक वाली लाइफ बताओ, व्हेन सडनली दिस इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया, हाउ डिड दैट हैपन? लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू, लाइक यू नो? नो ऑनेस्टली मैं कभी ये सोच के घुसा ही नहीं कि मैं इन्फ्लुएंसर जोन में जाऊं, या मैं वीडियोस बनाऊं, या इसको मैं अपना करियर बनाऊं, यू नो, या मैं इससे पैसे कमाऊं, या इसका इतना बड़ा एक सैलाब आने वाला है। फॉर फन यू जस्ट आई यूज्ड टू मेक वीडियोस फॉर फन, क्योंकि मैं व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस वर यू मेकिंग? मैं अलादीन करता था उस वक्त जब यू नो हो रहा था, तो अलादीन के BTS डालना, मैं अपने जिम के वीडियोस डालता था, प्रैक्टिस के वीडियोस डालता था, फिर कुछ फन यू नो वीडियोस आती थी, कॉमेडी वीडियोस, डब स्मैश टाइप से, करेक्ट, तो वो बना के डालने लगा मैं। तो लोगों को बड़ा पसंद आने लगा वो, क्योंकि वो मुझे एज अ अलादीन देखते थे। Correct. और व्हेन दे नो क्योंकि दिस गाय हैज अ पर्सनल लाइफ आल्सो व्हिच यू कैन सी ऑन हिज सोशल मीडिया, तो बहुत रिलेटेबिलिटी अच्छी बनती थी। तो वहां से वो एक फॉलोअरशिप बढ़ना शुरू हुई, और फिर एक जो बूम आया उसमें लाइक आई यूज्ड टू गेट 100 मिलियन 50 मिलियन व्यूज, लाइक्स 1 मिलियन चले जाते थे। तो वैसा था, तो कभी ये सोच के नहीं बनाती कि यार ये करना है, बड़ा बनना है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। मस्ती में करता था, मतलब फन के लिए करता था, कि मैं जिम कर रहा हूँ तो जिम की वीडियोस डालता था, फिटनेस की वीडियोस डालता था, कि मैं अपनी जिमनास्टिक्स के फ्लिप करते हुए वीडियोस डालता था। तो मस्ती में ही करता था, बट देन वो चीज़ एक अच्छी बड़ी बन गई और 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। बट तो मेरे फॉलोअर्स, आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी मैं कंटेंट बना के आए, मेरे फॉलोअर्स मिक्स हैं, जहाँ पर कुछ अशोका से जानते हैं, कुछ लोग अलादीन से जानते हैं। तो बॉडी ऑफ वर्क जो है मेरा एक्टिंग में, उसके थ्रू लोग मुझे ज्यादा जानते हैं। फिर बीच में कैसा होता है, अभी कोई रील वायरल हो गई, अब लोग मुझे शायद फ्लिप, लोग जिम्नास्टिक्स के बारे में इतना नहीं जानते जितना ये जानते हैं कि मैं फ्लिप मारता हूं। लोगों को ये नहीं पता कि मैं मतलब एक हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे यार एंट्री फ्लिप के साथ कुछ, सब एक्सपेक्ट करते हैं। काट ही नहीं करते यार। हाँ, कि लोगों को ये नहीं पता था मैं जिम्नास्ट हूँ या नेशनल लेवल मेडलिस्ट हूँ, ये नहीं पता था, बस इतना पता था बिकॉज ऑफ द रील कि ये बंदा फ्लिप मारता है। No wonder, because तुम्हारे एक्शन में भी दिखता है, like you know when we see those scenes where you धूम ठुशुम कर रहे हो, I mean I think थोड़ा glimpse of your gymnast वाला भी आता है उसमें। Of course, great, you know, with your action sequences। Of course, वो execution कहीं ना कहीं better हो जाती है। We love to see you doing that। Yes। So what is your forte as an actor? I mean action, comedy, या तुम्हें लगता है कि you would want to explore or try anything and you have the potential, you know, of doing so many things? Right now, honestly, my goal is to show people new Siddharth with my every project. Okay। I don't want to get stuck with one एक thing. type का character। हाँ, कि मैं stereotype या typecast किसी भी चीज़ को नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहता हूँ। I want to challenge myself in a way कि मुझे roles challenge करें, और मैं उन roles को निभाऊं इतनी बेखूबी से कि you know लोग मुझे एज अ एक्टर देख पाए, कमेंट सेक्शन एज अ है, परफॉर्मर देख पाए। पीपल शुड टेल अस कौन से नेक्स्ट रोल में आप सिद्धार्थ निगम को देखना चाहेंगे। या बट पर्सनल फेवरेट जॉनर तो मेरा, मुझे अच्छा लगता है एक्शन बॉय या लव स्टोरी। यू वांट टू डू अ लव स्टोरी, लाइक अ प्योर लव स्टोरी? ट्रू आई वुड लव टू डू, है ना? या वही बोलो कि मैं अपने आप को इस तरह रोकता ही नहीं हूँ कि मैं इस तरह करना चाहता हूँ या सिर्फ यही करना चाहता हूँ। आई एम ओपन टू ऑल एंड आई वांट टू डू कैरेक्टर्स एंड रोल्स जो लिटरली मुझे चैलेंज करें, और मैं अपने उन किरदारों से एक नया सिद्धार्थ हर प्रोजेक्ट में दिखा सकूं। अमेजिंग। या तुम एक्टिंग के गेम में तो तुम लाइक आई सेड तुम छक्के चौके मार ही रहे हो। व्हाट्स योर लव लाइफ गेम, कैसा चल रहा है? व्हाट इज इट? कुछ रूमर्स भी तुम्हारे बारे में सुनने में आए हैं। देखिए रूमर्स तो चलते रहते हैं। आई डोंट नो, लाइक जब कौर नाम की लड़की के साथ मैंने सुना था, इज इट ट्रू? इज इट लाइक व्हाट? और फिर आप दोनों ने कहा कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या वो हमारे एक लड़का और लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं। सलमान खान के साथ क्या सीखा? कि सलमान सर के भी हैं कितने सारे दोस्त हो सकते हैं। बोला नहीं उन्होंने कि दोस्त नहीं हो सकते?
But seriously, what is it? We want to know. नो बेसिकली व्हाट हैपेंस ना, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं और वो प्रोजेक्ट बहुत पॉपुलर होता है, जहाँ पर वो केमिस्ट्री अच्छी नाम लगती है, जोड़ देते हैं. तो आई थिंक नॉट विद जस्ट वन पर्सन, आई वुड से वो सबके साथ होता है वो चीज़. मतलब लिटरली मेरा नाम, ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरा नाम जोड़ा गया या फिर इस तरह रूमर्स आए हैं. वी ऑल आर यू नो, हमने बचपन से साथ में काम करते आए हैं. एक बहुत अच्छी बॉन्ड सब शेयर करते हैं, बीट विद एवरीवन यू सी. तो वो बॉन्ड अच्छी होती है. और आई थिंक कहीं ना कहीं वो बॉन्ड की वजह से जब हम एक्टिंग करते हैं तो केमिस्ट्री और बेटर दिखती है और फिर लोगों को वो पसंद आता है. तो दैट इज़ द रीज़न वो चीज़ उस तरह वायरल होती है, केमिस्ट्री वायरल होती है. ऐसे तो कितने सारे शोज आते हैं और हम बोलते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं. या फिर आप शाहरुख खान सर और काजोल मैम कहीं देख लीजिए. You know, of course, that is the love which people give to your work and your chemistry. But are you dating someone right now? No. No. I will tell you. मैं आपको बताऊंगा. बताऊंगा मैं. मैं बताऊंगा आपको. मैं आपको कल Email. बताऊंगा. इसका मतलब ही is, है ना? But are you, वैसे तो माइंड गेम्स खेलते हो, किस टाइप के लड़के हो तुम? I mean, in a relationship, what kind of a person are you? मैं बहुत चाहिए तुम्हें रिलेशनशिप लाइफ में, या तुम वाले लड़के हो जो कहते हैं कि नहीं यार मतलब यही सही है, ये सब लफड़ों में नहीं पड़ना? आई मीन यूजुअली गाइज आर टॉकिंग लाइक दिस. व्हाट इज योर होल थिंग अबाउट रिलेशनशिप? डू यू वांट वन? डेफिनेटली आई वांट. ओके. डेफिनेटली. मतलब ऐसा है ही नहीं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सब लफड़ों में नहीं पड़ना है. आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आजकल प्यार बहुत फास्ट हो गया है. आजकल भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरह की जनरेशन आप कह लीजिए या जिस तरह की अवेलेबिलिटी आप कह लीजिए, उसकी वजह से ना डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में बहुत आते हैं. बट आर यू दिस इमोशनली अवेलेबल गाय इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, और दैट तो यू हैव आस्क the one you're dating? the girl I will be dating definitely. Or but is yeah, already dating? We'll get so into that so the later. thing is, I'll tell you, ये ना पर्सपेक्टिव होता है. क्योंकि भाई जैसे मैंने बोला ना, प्यार बहुत फास्ट हो गया है. तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो या किसी ऐसे के साथ वक्त बिता पा रहे हो जो कंसिस्टेंट है, जो आपके साथ लॉयल है, जो आपको समझता हो और यू नो आपको अपने से ऊपर रखता हो. यार बातों से तो तुम बहुत ग्रीन फ्लैग लग रहे हो. टेल मी 3 green flags about you, like as a partner, as a that I'm emotionally available. Yeah, like and there is a good understanding I have. I always listen first. What is the problem? What she wants to say and what she wants to convey with me. And then also I try to find out a way. मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है. हमने किताबों में ही पढ़ा है ये लड़के का ऐसे कैरेक्टर, मतलब नहीं, बट क्या होता है लाइफ में प्यार बहुत सिंपल है, बस आपको करना आना चाहिए. give the tip to all the men out there जिनसे हो नहीं पा रहा उनको. क्योंकि क्या होता है ना, हम इतनी एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं ना कि ऐसा हो वैसा हो, लड़की में ये हो, लड़की में वो हो, लड़का ऐसा हो, लड़का वैसा. कोई परफेक्ट नहीं है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट, रियल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. अगर आप ऑनेस्ट हैं, रियल हैं और जो दिल में है वो आपके मुंह में और आपने बोल दिया, वही प्यार है. क्या आपने अगर ये सोच के आप सोचने लगे कि यार मैं ऐसा ही रहूँगा या वो ऐसी ही रहेगी, इट्स अ पार्टनरशिप. इट्स अ पार्टनरशिप. दोनों को इक्वल ही उतना एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा, उतना ही इन्वेस्ट एक दूसरे में होना पड़ेगा टू फाइंड आउट अ पीसफुल लाइफ फॉर योर सेल्फ. Because there will always be a better person than me or than you. कितनी अच्छी बातें करते हैं यार तुम, मतलब और कुछ नहीं चाहिए. I mean, सुंदर शक्ल, बातें अच्छी, इतनी समझदारी वाली. I'm sure it's so easy for you to. तो बस लड़की वही हो, आपका पार्टनर बस रियल हो, लॉयल हो, आपसे प्यार करता हो, खत्म. वाह. And what is your type in a girl? Like किस तरीके की, क्योंकि अगर नहीं है कोई तो हम ढूंढ सकते हैं. Maybe there will be someone out there. मैं ढूंढ लूंगा. अरे हेल्प करेंगे ना सर, इतना तो बनता है. जिंदगी मुझे बितानी है. But tell me a type. What is your type in a girl? सिद्धार्थ निगम का टाइप क्या है हमको जानना है. मेरा टाइप कुछ नहीं है. मैं देखिए वही हो जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप फिर सब एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, ऐसी ही होनी चाहिए. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. I mean we'll understand, थोड़ा ऊपर नीचे हम समझ जाएंगे. बट टाइप कुछ नहीं है मेरा ऐसा. अच्छी हो, प्यारी हो,
सुनने वाली हो, सुनाने वाली भी हो। क्योंकि कभी कभार आप कुछ फालतू की चीजें करें या गलत करें तो कोई होना चाहिए सुनाने वाली भी कि ये क्या कर रहे हो, आपको जरा कंट्रोल भी करे। How हाँ, sweet, तो वो भी हो, यार, कोई ऐसा very नहीं। तो मेरा वैसा ही टाइप है, सुंदर, सुशील, संस्कारी। जितनी सुंदर सुशील संस्कारी लड़कियां हैं, प्लीज आप यहाँ पे अपने बायोडेटा भेज सकते हैं, यू नेवर नो। आर्चे सपना जो मैं अपना नया बिजनेस शुरू किया है अभी। आर यू ऑन डेटिंग एप्स? नो 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 नॉट एट ऑल, मतलब ऐसा बोला नहीं, बट मैं डेटिंग ऐप में जरूरत इंस्टाग्राम नहीं पड़ी मुझे ऐसा। नहीं, मतलब मैं क्यों, मतलब डेटिंग ऐप मैंने कभी किया नहीं। प्रमोशन के लिए कभी कुछ आया होगा तो शायद मैंने ओपन किया होगा चेक करने के लिए है क्या चीज, बट कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई मेरी कि सोशल मीडिया या फिर डेटिंग ऐप से किसी लड़की को सिलेक्ट करके मैं मिलने चला जाऊं। और मेरी वैसी पर्सनैलिटी भी नहीं भाई, कि मैं ऐसे तुम्हें जरूरत चले जाऊं किसी भी लड़की से या कहीं भी मिलने, क्या पता, यू नेवर नो। आई एम टेलिंग यू, यू हैव सो मेनी चार्मिंग थिंग्स अबाउट यू कि तुम बातें भी प्यारी करते हो, तो पता है कब कहाँ क्या बोलना है। क्यूट और सुंदर तुम दिखते ही हो, ठीक है, और काम बढ़िया कर रहे हो, एक्टर अच्छे हो, रैप भी करते हो। प्लीज, आई थिंक ये रैपर वाला जोन जो है, ये इसकी स्टोरी पहले थोड़ी सी लाइक एकदम बताओ मुझे कि रैपर कहाँ से। रैपर नहीं हूँ मैं। हाँ, बट मुझे कभी कभार लिखना अच्छा लगता है। कोशिश करता हूँ लिखने की, क्योंकि कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं जो आप लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिरिसिस्ट नहीं हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ, बट फिर भी अपनी फीलिंग्स को लिखने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि यार एक बार मैं वो फीलिंग्स लिखना शुरू कर दूँ ना तो बहुत अच्छे अच्छे गाने लिख सकता हूँ। क्या बात है। तो ऐसे ही मैं पूल के पास बैठा हुआ था। है कोई डायरी ऐसी जिसमें आपने? नहीं, नोट्स में लिखता हूँ कभी कभार। तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था पूल के पास और आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग माई जर्नी कि यार मेरी जर्नी में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, कैसे लोग मुझे देखते थे या कैसे एक जजमेंट्स आते थे। तो उससे मैंने ऐसे ही लिखा था कि रास्ते पे हंसते थे लोग, मुझे सस्ता समझते थे काम मेरा। दैट यू नो वो आता है, थॉट आया कि यार एक लाइन लिखते हैं कि रास्ते पे हंसते थे लोग, मुझे सस्ता समझते, मतलब कुछ समझते नहीं थे। लगता था कि एकदम नकारा है, ना अच्छा दिखता है, ना शक्ल ना सूरत, क्या ही करेगा। पढ़ाई में भी ऐसा मैं अव्वल नहीं था, कुछ मतलब किसी में मास्टर नहीं था मैं। तो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझसे कि मैं कुछ करूँगा। मेरी मतलब होता नहीं कि घर में भी होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, मतलब नहीं देख पाते ना कि आप क्या हो कैसे हो। तो मुझे वो होता था। तो मैं जब जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस भी करता था तो उसी थॉट प्रोसेस करता है कि कुछ करना है भाई, कुछ करना है, कुछ बदलना है, ज़िंदगी बेहतर बनानी है, अपने आप को स्टैंड कराना है, सीरियस दिखाना है कि भाई आई एम समवन हु कैन डू सच थिंग्स। तो इसलिए जिम्नास्टिक्स करते करते मैं 2007-8 में स्टेट लेवल चैम्पियन बन गया था, बिकॉज वो पूरी एनर्जी मेरी वहाँ जाती थी। तो वही मैंने ऐसे लाइन लिखी थी कि ना रास्ते पे हंसते थे लोग, मुझे सस्ता समझते थे काम मेरा। फिर उसके आगे गया तो कि मेहनत करता हूँ, चुप में रहता हूँ, तुम सबको जानता हूँ पर कुछ नहीं कहता हूँ, सहने लगा था अब कहने लगा हूँ, शब्दों से तुझको मैं भरने लगा हूँ, मेहनत का खेल बेटे सस्ता नहीं, तेरे जैसा बेटा मैं दिखता नहीं। क्या बात। तो यू नो आटे में आएगा तो पाटे में लटका के चांटे में दूंगा, तू करता है चीट तू सुन मेरे गीत। I love it, amazing यार। फिर लिखा कि अब सपनों की बात करते हैं। तो मैंने बोला कि सपने में तेरे आवाज नहीं है, मेहनत में तेरे आवाज नहीं है। जब तक सपना वो देखो जो इम्पॉसिबल लगे और फिर काम करने निकल जाओ तो मजा आती है। तो सपने में तेरे आवाज नहीं है, मेहनत कर बेटा कोई साथ नहीं है। कि सपना इतना बड़ा रखो कि भाई वो इम्पॉसिबल लगे, तभी आप उस तरह काम करोगे, यू नो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। तो ये कि सपने में तेरे आवाज़ नहीं है, मेहनत कर बेटा कोई साथ नहीं है, आज कर कल तेरे काम आएगा, सबकी जुबां पे तेरा नाम आएगा, और अगर कोई बोले तुझे शाना तो बोल, डेढ़ शाने तेरे लिए टाइम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। फिर आगे है कि फिर मतलब भाई स्टोरी आगे जाती है जहाँ पर है कि किस्मत है फूटी, किस्मत पे इतना भी डिपेंडेंट नहीं है, किस्मत अलग चीज़ है। रियलिस्टिक या कि किस्मत है फूटी लेकिन हौसले बुलंद हैं, मुकद्दर भी सारे मेरे कदमों के अंग हैं, आग नहीं ज्वालामुखी मेरे संग है, आसमां को चीर दूंगा बादल मेरे संग है, धक 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 करता मेरा दिल है, हर धड़कन मेरी माँ का खून है, उनके खून का कर्ज निभाऊंगा, अब उतरा हूँ तो इतिहास बनाऊंगा। क्या
क्या बात है यार, गली बॉय में मतलब ऑडिशन नहीं दिया तुमने। हाँ, गली बॉय 2 बनेगी तो वी वांट टू सी ऑल दिस, इज अमेजिंग। बट रैप का शौक बचपन से था एंड देन यू लाइक व्हाट इज इट? मुझे म्यूजिक अच्छी लगती है। अच्छा, तो इसलिए मैंने बीच में 1-2 गाने गा के भी डाल दिए थे। गाते भी हो यार? चलो कभी एक गाना थोड़ी बहुत भी हो गलती जाए। कर देते हैं, ऐसा हमने नहीं। बहुत सारी I'm not a live singer। Yeah. बट मुझे लिखना What पसंद, kind of songs do you listen to? Like पुराने गाने पसंद है? मुझे थोड़े पुराने गाने पसंद हैं, या तो एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग पसंद है। जैसे मैं पहले एक गाना सुनता था जब भी प्रैक्टिस करता था या नेशनल्स खेलने जाता था, तो हॉल ऑफ फेम करके गाना था ना, यू कैन बी द ग्रेटेस्ट, यू कैन बी द गेस्ट, यू कैन बी द बेस्ट। बेस्ट। तो मुझे वो सब गाने हमेशा से बहुत पसंद आते थे। और पुराने गाने में तो कोई पुराना अच्छा हिंदी गाना हमारे दर्शकों के लिए? आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हो? गिटार। हाँ, लगता है तुम्हारी शक्ल से तुम गिटार वाले लड़के हो। गिटार सीखा है मैंने। सीखा? और थोड़ा ही थोड़ा आता है मुझे। लड़कियां पटाने के लिए सीखा या? नहीं, Music खुद के के लिए लिए सीखा है, खुद के लिए। म्यूजिक के लिए सीखा है। क्योंकि ये मुझे एक बात सलमान सर ने बताई थी, मतलब क्योंकि बहुत Yes. बहुत लंबी, इतने 5 साल हो गए, 15 साल हो गए ना, तो ये सब स्टोरीज मेरे साथ हुई हैं, जहाँ पर सलमान सर ने मुझे बोला था कि एज एन एक्टर यू शुड नो एवरीथिंग, यू शुड नो हाउ टू प्ले वन इंस्ट्रूमेंट, एक्टिंग, डांस, म्यूजिक। डांस भी मतलब समथिंग, कोई फॉर्म आना चाहिए तुम्हें, एकदम नहीं होना चाहिए वैसा। Stiff नहीं तो एज एन एक्टर तुम्हें हर एक चीज़ आनी चाहिए। तुम भले सब में प्रोफेशनल या प्रो नहीं बन सकते, बट आनी चाहिए। बिकॉज जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं और उस कैरेक्टर की डिमांड हो, तो आप तुरंत उसको You're पकड़ ready लें। to- सो व्हेन आई वाज डूइंग है जुनून, उसमें मैं सिंगर प्ले कर रहा था, तो गिटार पकड़ना, कॉर्ड्स पकड़ना, तो वो सब चीज़ें मैं कर पाया बिकॉज मैं पहले से ही चीज़ें कर रहा था अपने फ्री टाइम में। एक्शन, अलादीन में जब मैं एक्शन करता था तो मुझे पता था पार्कोर समथिंग विच विल बी वेरी न्यू टू ऐड इन दिस कैरेक्टर। और टेलीविजन में ऐसा कोई कुछ कर भी नहीं रहा था, तो अलादीन के कैरेक्टर में पार्कोर एलिमेंट्स ऐड करना। तो मैं जिम्नास्टिक्स आती थी तो मैंने पार्कोर सीख लिया खुद से यूट्यूब से देख के। कप्तान में भी यू नो द एक्शन सीक्वेंस जो आप देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, पता रहता है कि कहाँ कब क्या चीज़ें इस्तेमाल कर। सो ऑन अ सीरियस नोट, यस, कुछ टिप्स मैं चाहती हूँ आप दो, एक मैसेज टू ऑल द पीपल। बॉम्बे, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि सपनों का शहर है, तुम भी अपने सपने लेकर एक छोटी सी जगह, एक बड़े से शहर आए हो। What is your you know that one message you want to give out to all the aspiring actors or any artist for that matter? वेल, जब मैं आया था मुंबई तो मैं भी वैसे ही था कि भले मैं मुझे आने में उतनी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन फील और एटमॉस्फेयर मेरे लिए वैसे ही था कि पता नहीं है करना क्या है। आंखों में सपने थे लेकिन पूरा कैसा करना है वो नहीं पता था। रोड मैप थी नहीं और ना ही कोई देने वाला था। बट जो मेरी जर्नी रही है, उस जर्नी से मैंने एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि पेशेंस, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के ऊपर है बिलीव करना बहुत ज़रूरी है खुद पर कि यार मैं कर लूँगा। आई थिंक जितने भी एक्टर्स हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके अंदर वो एक बिलीव है। आज की डेट में भी जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि मैं हूँ, मैं कर लूँगा, इसलिए वो कर पा रहे हैं। तो हमारे जैसे जो राइजिंग एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनके लिए भी यही है, यू कीप ऑन लर्निंग थिंग्स, Just do it. नेवर थिंक कि मैं ये क्यों करूँ, ये क्यों सीखूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्या पता इसमें नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये थॉट प्रोसेस रख कर हर चीज़ सीखो। ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टर ऑफ ऑल बनूँ बट सीखो, आनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सो दैट कभी भी लाइफ में आपको इन दिस इंडस्ट्री कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। आप कैफे में कॉफ़ी पी रहे हो, शायद कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको देख के बोल दे भाई तेरी कॉफ़ी पीने की स्टाइल बहुत अच्छी थी। जैसे मुझे शानू मैम ने बोला था तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम जब कुछ भी नहीं बोलते और तुम्हारी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक इस वाले कैरेक्टर में ना तुम कर सकते हो। तो एक्टिंग की टेंशन मत लो, तुम्हारी 3 महीना हम वर्कशॉप कराएंगे। तो जब तो वो चीज़ें होती हैं और मैजिक होता है। बस आपको थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा खुद से, खुद के काम से। और जब सब कुछ मिल जाए ना, तो
तो हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है. दिस इज सो ट्रू, वेरी ट्रू. आई थिंक पॉडकास्ट की अहमियत यही है हमारी लाइफ में आज की डेट में कि कौन सी बात आपको कब मोटिवेट कर जाए, कौन सी बात आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट आपका लाइफ में लेकर आ जाए. इज यू नेवर नो हु यू, सो मेनी पीपल यू मोटिवेटेड. कल को कोई स्टार बोलेगा कि एक पॉडकास्ट में मैंने सिद्धार्थ को सुना था. क्या बात. Inshallah, we will have that moment, absolutely. But we'll wrap with this last question. What are your future projects? अब हम क्या और देखने वाले हैं, किस और अवतार में आपको देखने वाले हैं? Well, now I'm no doubt focusing on the roles. Yes. जो literally जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पर मैं एक नया सिद्धार्थ दिखा सकूँ. More nice project, big projects. तो there are few projects in the pipeline. But थोड़ा ना मैं ऐसा हूँ कि जब सब चीज़ें हो जाएं, शूट हो जाए, तब बात करना ज़्यादा बेटर होता है. My mom also says this, कि बताया मत कर, मुझे मत बताया कर. हाँ, पर जब वो हो जाता है फिर कुछ तूने बताया नहीं. मैंने yeah, but there are 2-3 things in the pipeline जिस पे I will start working आगे. Congratulations. So lovely to have you and we wish you all the best. Thank you जितने so भी much. प्रोजेक्ट्स करो, हम बार बार ये पॉडकास्ट पे आपको बुलाते रहे आपके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने के लिए, और आपका एक नया अवतार बहुत जल्दी देखें. I want to see that chocolatey cute lover boy. I don't know. Yeah. The comment section में you can tell me anything you want people to अभी comment. जाके हेडशॉट देखो गाइस. मैं सचिन कुलकर्णी बन जाता हूँ गाइस. मैंने अभी हेडशॉट का नया एपिसोड डाला है, तो जाकर प्लीज देखिए और अपना प्यार दीजिए, और वो जो लाल बटन है उसको दबाइए और मारिए हेडशॉट. I love it. Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा लगा, मजा आया. Hi everyone, I'm Siddharth Nigam and you are watching me on the comment section. Do like, subscribe and share this video. Headshot. Kaptan.